ये इस लेवल के चाटुकार हैं कि नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग उन भी जेलस फील करेगा इन्हें देखकर, सोचेगा काश मुझे भी आदित्य धर जैसा कोई 500 रुपए देकर आप खुद थिएटर में देखने जा सकते। धुरंधर देखने जा रहे हैं वो बीजेपी को वोट करेंगे। जो धुरंधर देखने जा रहे हैं वो लोग बीजेपी को वोट डालने वाला है। अच्छा है मेरे लिए। बीजेपी का ऑफिशियल हैंडल खुद फिल्म के गानों को मोदी के प्रमोशन में बड़े स्केल पे लोगों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है। और कमाल की बात यह है कि ये उन इवेंट्स को झुठला रही है जो लोगों ने खुद जिए हैं। छोटे अक्षरों वाली लाइन जो स्क्रीन के नीचे फ्लैश होती है जैसे कोई पढ़ता नहीं, एक फिक्शनल वर्क है इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स। और कहा जाता है आपसे कि एनी रिजेम्बलेंस टू एक्चुअल पर्संस इज प्योरली कोइंसिडेंस। असली फुटेज इस्तेमाल करोगे, दाऊद इब्राहिम और बाकी गैंगस्टर्स का असली नाम यूज करके कि ये फिक्शनल वर्क है इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ। ये है फ्रेश टमेटो केचप। सो ऐसा लग सकता है कि ये फ्रेश टमेटो केचप है, लेकिन अगर आप पैकेज को घुमाओ ये सिर्फ ब्रांड नेम है एंड डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर। मिसअंडरस्टूड फिलैंथ्रोपिस्ट डायरेक्टेड बाय आदित्य धर, inspired by real events, but any resemblance is purely coincidental। एक सीन है जहां पाकिस्तान में एक सिख आदमी को फेक ब्लास्फेमी चार्जेस पर जिंदा जला दिया जाता है। मॉब जो वहां मौजूद है वो सर तन से जुदा के नारे लगा रहा। मेरी फिल्म में डोमिनोज पिज्जा वाला सीन, वहां पर सिर्फ उसे इस पिज्जा ब्रांड को प्रमोट करने के लिए ऐड तीखी मिर्च खिलाए, इतनी तीखी कि आपकी जुबान जल जाए, फिर उसके बाद आपको मिठाई खरीदनी ही। इब्राहिम का कैरेक्टर कहता है जब से ये चाय वाला आया है हमारे लोगों में 14 में नरेंद्र मोदी की ओथ सेरेमनी दिखाई जाती है, वो भी रियल फुटेज के साथ। उसी वक्त एक ISI से जुड़ा मेजर इकबाल अपने घर आता है और उसके पिता उसे कहते हैं कि तूने तो बोला था इस बार तेरी मर्जी के लोग इलेक्शन जीतेंगे, तूने अमेरिकन के डॉलर्स भर भर के इंडिया के NGOs, मीडिया, यूनिवर्सिटी, सोशलिस्ट सबको दिलवाए, लेकिन फिर भी वो लोग जीतते भी ऐसी हैं जिनकी आंखों में वो खटक रहे हैं। नमस्ते। हमें जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट्स आए उसी दिन US के प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने मोदी को पर्सनली कॉल करके बधाई दी थी, व्हाइट हाउस में इनवाइट किया था। से 3 महीने पहले US एम्बेसडर खुद गुजरात जाकर मोदी से मुलाकात। छोड़िए 2018 में पाकिस्तान के फॉर्मर ISI हेड लेफ्टिनेंट जनरल असाद दुरानी ने खुद कहा कि ISI मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रेफर करता है। ये देखो आर्टिकल में क्या लिखा है, मोदी के जीतने पर पाकिस्तान का रिएक्शन था कि इट सर्व्ड इंडिया राइट। मोदी अब इंडिया की इमेज और इंटरनल बैलेंस डिस्ट्रॉय करे। इंडिया की NGOs, मीडिया, यूनिवर्सिटीज और सोशलिस्ट को फंड। बीजेपी ने इसी व्हाट्सएप नैरेटिव के बेसिस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया को 2020 में बंद कर दिया। न्यूज क्लिक के जर्नलिस्ट के घरों पर 2023 में रेड्स करवाई। 2014 के बाद से 20,000 से ज्यादा NGOs के फॉरेन फंडिंग लाइसेंसेस कैंसिल करवाए हैं, जिनमें ग्रीन पीस इंडिया तक भी शामिल है। ये वही NGOs हैं जो आपकी साफ हवा के लिए आवाज उठाते हैं, अरावली हिल्स के लिए आवाज उठाते हैं, हसदेव जंगल के लिए आवाज उठाते को ही ISI फंडेड बता दिया। वो शब्द जो भारत के संविधान में लिखा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में लिखा हुआ है। 2002 में द फॉरेन एक्सचेंज ऑफ हेट नाम से एक रिपोर्ट सामने आई और इसमें दिखाया गया कि IDRF नाम की एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमैटिकली US डोनर्स का पैसा RSS एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस को भेज रही थी। इसके अलावा 2001 से 2012 के बीच में US बेस्ड 5 चैरिटीज ने $55 मिलियन से भी ज्यादा संघ से जुड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को दिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, अल जजीरा की इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के दौरान US गवर्नमेंट के फेडरल रिलीफ फंड्स में से $833,000 भी राइट विंग। पाकिस्तान ने पहले 11,000 करोड़ की फेक करेंसी इंडिया भेजी और दोबारा 60,000 करोड़ की फेक करेंसी भेज रहा था, वो भी यूपी इलेक्शन को फंड करने के लिए। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यह बात प्रधानमंत्री को ब्रीफ करी और प्रधानमंत्री ने देश बचाने के लिए नोटबंदी कर डाली। फीलिंग प्राउड ऑफ आवर अननोन मैन। ऑफ कोर्स मतलब अब पता चलता है इससे कि डिमोनेटाइजेशन क्यों हुई थी, वो भी पता चला। ये देखिए, RBI ने कहा कि उस साल उन्होंने सिर्फ 43 करोड़ रुपीस की फेक करेंसी हुए 60,000 करोड़ रुपए, 11,000 करोड़ रुपए। इकोनॉमिक रिसर्च की स्टडी के अनुसार डीमोनेटाइजेशन ने इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी को नवंबर-दिसंबर 2016 में कम से कम 3 परसेंटेज पॉइंट्स कम कर दिया। इंडिया के GDP पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा, जिसका इंपैक्ट अगले कई सालों तक दिखता रहा। ATM लाइंस और कैश क्राइसिस की वजह से कम 80 से ज्यादा लोग मारे गए। कोई बैंक्स के बाहर लाइन में खड़ा खड़ा गिरकर मर गया तो कोई ATM के पास हार्ट अटैक से मर गया। बैंक एम्प्लॉयज ओवरवर्क से मारे गए, कोई हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा पाया क्योंकि कैश नहीं था। आने के कारण इन्होंने
डॉक्टरों के पास दिखाया, लेकिन कोई भी डॉक्टर 500,000 के नोट देख करके किसी ने भी कोई ट्रीटमेंट। वॉर रुकवा दी। फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? गुलाब शरबत बॉटल में लिखा ही नहीं है कि कितना शुगर है, लेकिन उनके वेबसाइट में लिखा है 99%। 2015 प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का सरप्राइज विजिट किया। ये इंडिया के किसी भी प्राइम मिनिस्टर की 10 साल बाद पाकिस्तान यात्रा थी। इससे पहले सिर्फ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में पाकिस्तान शरीफ के घर पर दोनों लीडर्स ने करीब 90 मिनट बैठक की और साथ में खाना खाया। विजिट के 8 दिन बाद 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर टेरर अटैक होता है। पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म्स पहनकर बेस पर हमला किया। 7 इंडियन सिक्योरिटी पर्सनल शहीद होते हैं। 19 में पुलवामा हमला, 40 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। एनएसए अजीत डोभाल, जिन पर फिल्म का मेन कैरेक्टर बेस्ड है, 2019 में ये एनएसए थे। 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स आ चुके थे कि कुछ होने वाला है, लेकिन एक्शन नहीं लिया दिखाई जाती है। जहां 2020 में चाइना ने 20 इंडियन सोल्जर्स को मारा। फॉर्मर आर्मी बीजेपी की कह दो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए इन्हें फॉरेन फंडिंग मिली थी देश के खिलाफ जाने के लिए, और बाद में इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स का डिस्क्लेमर लग रहा है और तभी उसे गोली मार दी जाती है। और तो और फिल्म का कैरेक्टर मेजर इकबाल इसे पाकिस्तान में टीवी पर बैठकर लाइव देखता है। एक क्लीन इंटेलिजेंस स्टडी में लाइव टेलीविजन पर जर्नलिस्ट बनकर आए 3 हमलावरों ने गोली मार दी थी। आतिक अहमद ने कई दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी कि उसे फेक इनकाउंटर में मारा जाएगा, और ऐसा जब एक्चुअली में हुआ तो ये साफ तौर पर यूपी गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर फेलियर दिखा। ऑपरेशन था तो पार्लियामेंट में ट्रिब्यूट क्यों दिया गया? को टीवी पर बैठकर देख रहा है, लेकिन रियल लाइफ में जिस पर्सन पर मेजर इकबाल का कैरेक्टर बेस्ड है वो 2011 में ही मारा जा चुका था। कोई फिल्म 1947 के बारे में झूठ बोलती है तो वेरीफाई करना मुश्किल होता है, क्योंकि उस दौर में आप जिंदा नहीं थे। लेकिन 2016, 2019, 2023 ये सब आपकी आंखों के सामने हुआ है। आपने एटीएम के बाहर लाइनें देखी हैं, पुलवामा हमले की सच्चाई देखी है, और ये फिल्म अब आपसे कह रही है कि जो आपने देखा करने की कोशिश करे कि आपकी अपनी मेमोरी गलत है। आपने अपनी आंखों से जो देखा वो सच नहीं था। और जब ये गैस लाइटिंग बड़े स्केल पर हो, बड़े पर्दे पर हो, लाखों लोगों के साथ हो, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं। सपना फनी गाय